नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जब सरकार जनसंख्या के आधार पर ही फैसले लेती है तो बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थानों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को जगह क्यों नहीं दी जाती। दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि लगभग 80-90% के आसपास दलित, पिछड़े, आदिवासी माने जाते हैं कि लगभग इतनी इनकी आबादी है। लेकिन देश की संवैधानिक संस्थानों में इनकी आबादी खत्म क्यों हो रही है, इन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े लोग यानी बड़ी बड़ी जातियों के लोग क्यों बैठ रहे हैं। ये जो आंकड़े सामने निकल कर आए, ये हैरान करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दिखाऊंगा, आज ऐसी खबर दिखाऊंगा जो हम सभी लोगों से जुड़ी हुई है, हमारे उसूलों से जुड़ी हुई है, हम लोगों के भविष्य से जुड़ी हुई है। दोस्तों, खबर यह है कि देश की न्याय व्यवस्था में, न्यायपालिका में कितने एससी, एसटी, ओबीसी के लोग बैठे हैं, कितने सामान्य श्रेणी के लोग बैठे हैं, कितने ऊंची जात के लोग बैठे हुए हैं। आज इसकी एक लिस्ट सामने आ गई है जिसे मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जरूर देखेंगे। देखिए, लिखा भी है, देश के कितने एससी, एसटी और ओबीसी जज, जाने किस अदालत में इनकी संख्या सबसे ज्यादा। देख लीजिए, बहुत बड़ी खबर है। एक हिसाब से आपको खुशी भी मिलेगी और नाराजगी भी होगी कि जब हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो संवैधानिक संस्थानों में हमें मौका क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, लिखा भी है, निचली अदालतों में आरक्षित वर्गों की मजबूत मौजूदगी अब साफ तौर पर सामने आ चुकी है। आइए जानें कि देश की किस अदालत में कितने रिजर्व कैटेगरी के जज हैं और किस राज्य में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। देखिए, खबर में लिखा भी है, देश की अदालतों में न्याय देने वाले जज किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। यह सवाल पहले भी उठता रहा है। अब पहली बार संसद में पेश आंकड़ों ने इस तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है। कुछ राज्यों में आरक्षित वर्गों की भागीदारी चौंकाने वाली है तो कुछ जगह ये बेहद कम नजर आती है। आखिर जिला और निचली अदालतों में किस वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व है और उच्च अदालतों में स्थिति क्यों अलग है, यही इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि एससी, एसटी, ओबीसी को सबसे ज्यादा निचली अदालतों में रखा जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इनकी संख्या अलग ही है, यानी कि नहीं, मौका ही नहीं मिलता है। देखिए, लिखा भी है खबर में, संसद से सामने आए अहम आंकड़े। तो दोस्तों, बात यह है कि संसद में ये आंकड़े रखे गए हैं, कोई हवाई आंकड़ा नहीं है, बल्कि संसद में ये बताया गया है कि कितने जज एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं और कितने जनरल कैटेगरी के जज हैं। ये पूरा आंकड़ा रखा गया है, तो हम सभी लोगों को देखना चाहिए। देखिए, लिखा भी है, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा में देश की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े शेयर किए हैं। उन्होंने बताया है कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला और अधीनस्थ अदालतों में कार्यरत कुल 20,833 जजों में से 9,534 जज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। यह संख्या कुल कार्यरत जजों का लगभग 46% है। इन आंकड़ों से साफ है कि निचली अदालतों में आरक्षित वर्गों की भागीदारी अब एक बड़ी सच्चाई बन चुकी है। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, जिला और अधीनस्थ अदालतों में जो कार्यरत कुल जज हैं, यानी जिला जज जो हैं, वो 20,833 हैं और इसमें एससी, एसटी और ओबीसी कितने, 9,534। जरा समझिए, निचली अदालतों में, जिला अदालतों में अगर 20,833 जज हैं तो 9,534 यानी कि 46% ही एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जज हैं। 46%। संख्या कितनी है, जनसंख्या, आबादी कितनी है, 80 से 90% बताई जा रही, और भागीदारी कितनी है, 46%। यानी कि 20,833 में से 9,534 जज केवल एससी, एसटी और ओबीसी के हैं। है ना आंकड़े हैरान करने वाले। भागीदारी कहां है भाई, माना जा रहा है कि 80 से 90% है, लेकिन 46% ही भागीदारी। क्यों भाई, इसे 70-80 क्यों नहीं किया जा रहा है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, लिस्ट में तमिलनाडु सबसे आगे। तमिलनाडु की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, तमिलनाडु की न्याय व्यवस्था भी काबिले तारीफ है। लिखा भी है, अगर राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु इस मामले में सबसे आगे नजर आता है। यहां जिला और निचली अदालतों में कुल 1234 जजों की स्वीकृत संख्या में से 1205 जज एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से हैं, यानी करीब 97.6% जज आरक्षित वर्गों से आते हैं। यह आंकड़ा न सिर्फ देश
में सबसे ज्यादा है, बल्कि न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक अनोखा उदाहरण भी माना जाता है। तो दोस्तों तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जहां पर SC ST OBC के जजों की जो परसेंटेज है 97.6% है, यानी कि 1234 में से 1205 जज SC ST और OBC की है। ये आंकड़ा ठीक है, लेकिन वो 46% वाला आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए लिखा भी है दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर की मजबूत मौजूदगी। लिखा है तमिलनाडु के पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी ये तस्वीर दिखती है, जहां 88.5% जज आरक्षित वर्गों से हैं। कर्नाटक में आंकड़ा 88% से अधिक है, जहां 1129 में से 996 जज SC ST और OBC समुदाय से जुड़े हुए हैं। तेलंगाना में 445 जजों में से 307 यानी करीब 69% जज आरक्षित वर्गों से आते हैं। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है, जहां कुल 57 जजों में से 54 जज यानी कि लगभग 95% जज आरक्षित वर्ग से हैं, जो राज्य की जनजातीय संरचना को दर्शाता है। राज्यों की क्या स्थिति है वो देखते हैं। यहां पर लिखा है दक्षिण और मध्य भारत में कुछ अन्य राज्यों में भी आरक्षित वर्गों की भागीदारी मजबूत है। आंध्र प्रदेश में यह अनुपात 64% है, छत्तीसगढ़ में 63% और केरल में 59% जज SC ST और OBC वर्ग से आते हैं। इन आंकड़ों से साफ होता है कि कई राज्यों में निचली न्यायपालिका सामाजिक विविधता को काफी हद तक दिखा रही है। अन्य राज्यों की क्या स्थिति है वो भी हम सभी लोग देख लेते हैं। लिखा है कि दक्षिण और मध्य भारत नहीं, दिल्ली और दूसरे राज्यों में कितना प्रतिनिधित्व है इसे देख लेते हैं। दिल्ली और दूसरे राज्यों में देखिए लिखा है वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों और क्षेत्रों में आरक्षित वर्गों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम नजर आती है। दिल्ली में जिला और निचली अदालतों में कार्यरत 837 जजों में सिर्फ 108 जज ही SC ST OBC वर्ग से हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में यह अनुपात करीब 29% है, जबकि हरियाणा में 31% जज इन वर्गों से आते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में न्यायिक प्रतिनिधित्व के तस्वीरें एक जैसी नहीं है। दोस्तों दिल्ली में देख लीजिए 837 जज हैं निचली अदालतों में, जिसमें से सिर्फ 108 जज SC ST और OBC समाज से आते हैं। आंकड़े देखिए 837 में से सिर्फ 108 जज SC ST और OBC वर्ग से आते हैं, बाकी सब सामान्य वर्ग से हैं। तो भाई दिल्ली फैसला क्या लेगा? अब देखिए यहां पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्यों अलग अलग है तस्वीर। लिखा है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए संविधान में किसी भी जात या वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसी वजह से इन अदालतों में सामाजिक वर्गों के आधार पर प्रतिनिधित्व का कोई सेंट्रलाइज्ड डेटा नहीं है, यानी शीर्ष अदालतों में यह तय व्यवस्था नहीं है कि किस वर्ग के कितने जज होंगे। 2018 के बाद क्या कुछ बदला है ये भी देख लेते हैं। लिखा है हालांकि वर्ष 2018 में एक अहम बदलाव जरूर किया गया। हाई कोर्ट के जजों की सिफारिश के दौरान अब उम्मीदवारों को अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी एक तय फॉर्मेट में देनी होती है। ये फॉर्मेट सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेकर तैयार किया गया है। इसी जानकारी के आधार पर हाल के वर्षों के आंकड़े सामने आए हैं। तो दोस्तों बात यह है कि अब ऐसा मतलब माना जा रहा है कि जो दबा कुचला पिछड़ा समाज है उसे भी आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी अब SC ST OBC को शायद सम्मान दिया जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।